गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो हरे निशान में 28 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर आती हुई 41,600 पर कर रहा है कारोबार। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स पर आए तो 70-72 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर भी दिख रही है। एशियन मार्केट्स, हाँ, यहां पर हालत थोड़ी सी नाजुक है। 750 पॉइंट्स की कमजोरी इस समय जापानीज मार्केट निके में दिख रही है और पौन से 1% की कमजोरी लेकर अभी जितने मार्केट्स खुले हैं वो कारोबार करते दिख रहे हैं। सोना चमक रहा है रिकॉर्ड हाई पर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार में और कच्चे तेल को भी हमने 3 दिनों की गिरावट के बाद संभलते देखा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे, आइए जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफी कुछ हो गया है दोनों स्पेसेस में। क्या हुआ है और अब आगे क्या होना है? दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो संकेत आ रहे हैं आज सुबह वैसे मिले जुले हैं, कुछ खराब संकेत नहीं है, बट एक दो चीजें हैं जहां पर थोड़ा कंसर्न है। जापान के बाजारों में आपको ज्यादा गिरावट दिख रही है क्योंकि उनका ट्रेड डेटा आया थोड़ी देर पहले और एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट दिखी है। 13.5% की एक्सपोर्ट ग्रोथ थी मई के महीने में, वो गिरकर आपके लिए 5.25% की हो गई। तो वहां से थोड़े कंसर्न्स हैं, जिसलिए जापान आपको कमजोर दिख रहा है। अगर आप डाउ की बात करें तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउ में रिकॉर्ड तेजी की रन बरकरार है। 5 दिनों से पॉजिटिव एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है और 2 दिनों का कंबाइंड एक्शन देखें तो 1000 पॉइंट की रैली आपने डाउ में आती हुई दिखी है। परसों करीब 750 अंक उछला था डाउ और उसके बाद कल शाम को 250 अंकों की तेजी आपने यहां पर बनती हुई देखी है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन हो रहा है। बैंक्स के दम पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है। अब तक जितने भी बैंक्स के नंबर्स आए ज्यादातर अनुमान से बेहतर रहे हैं, वहां पर खरीदारी हो रही है। स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है और इसके लिए हम देख रहे हैं पहली बार 41,000 के पार आपको डाउ जाते हुए दिख रहा है। बट इस रोटेशन की वजह से आईटी और सेमीकंडक्टर में हम भारी भरकम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। पिछले 1.5 साल से यहां से आपको आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। अब यहां पर आपको मुनाफा वसूली दिख रही है और रोटेशन इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स और स्मॉल कैप्स की तरफ बनते हुए दिख रहा है। तो कल आईटी और सेमीकंडक्टर में भारी भरकम गिरावट हुई, जिसके दम पर 500 अंक आपके लिए नैस्डैक टूटा है। दिसंबर 2022 के बाद यानी कि 1.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट आपने यहां पर आती हुई देखी है। तो काफी ज्यादा कमजोरी वहां पर होती हुई दिखी है। स्मॉल कैप्स में भी कल मुनाफा वसूली हुई है। रसल 2000 आपका 1% गिरते हुए दिखा है। अब कुछ कमेंट्स आए बाइडेन साहब से जो कह रहे हैं कि चीन पर जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ाए जा सकते हैं, साथ ही ट्रंप साहब वापस जीत सकते हैं और माना जा रहा है कि इनकी तरफ से भी जो चीन और यूएस की टेंशन है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा कंसर्न हुआ है। एनवीडिया शेयर्स में कल 6.5% की गिरावट थी। बाकी सेमीकंडक्टर्स भी आपके लिए फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जो इस समय बाजार में प्ले आउट कर रहा है। बट अदरवाइज रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी 4.2% के नीचे बरकरार है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नेटफ्लिक्स के नतीजे आने वाले हैं तो इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। कमोडिटी और करेंसी मार्केट की बात करें तो डॉलर इंडेक्स आपका लगातार प्रेशर में आ रहा है। अब 4 महीने के निचले स्तर पर है। इसके दम पर हम देख रहे हैं कमोडिटीज में उछाल है। कच्चा तेल आपका 1.5-2% उछलकर वापस $85 पर है। सोना आपकी नई रिकॉर्ड स्तर पर आते हुए दिख रहा है। चांदी में भी एक रिबाउंड है। बेस मेटल्स में आपको जरूर अभी सुस्ती दिख रही है। बट नेट कुछ ज्यादा खराब संकेत नहीं है ग्लोबल मार्केट से, बट एक दो कंसर्न्स आए हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात चल रही है और दूसरा आईटी में मुनाफा वसूली है, बट यूएस में इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आ रही है। ऑलराइट, चलिए, तो मिले जुले संकेतों के बीच आज हमारे मार्केट के लिए किस प्रकार के क्यूज हैं ये हम समझेंगे। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।